तो चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं जो कि क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए कोस एक्स और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कोस एक्स, तो हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स की कोई आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी के थ्रू अब जब मैं 1 प्लस कोस एक्स की कोई आइडेंटिटी ओपन करता हूँ तो वो हाफ में खुलती है, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसी कोई आइडेंटिटी 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी होती है हमारी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। और साइन एक्स की भी आइडेंटिटी हमारे पास है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, ओके। और कोस एक्स की यानी कोस 2x की हमारी 4 आइडेंटिटी हैं। अगर हम यहाँ पे कोस 2x रखते हैं तो कोस 2x की आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर मैं कोस x लिखता हूँ यहाँ पे तो कोस x की जो आइडेंटिटी होगी हमारी हाफ में होगी। देखो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बस मैं इस क्वेश्चन में इन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ करने वाला हूँ, ओके। तो कोस x के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। और 1 प्लस कोस एक्स के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कोस एक्स बाई 2 और इंटू डी एक्स, ऑल राइट। अब देखिए यहाँ पे क्लास 8th की आइडेंटिटी लग रही है, देखिए को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी यानी कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ओके। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 2 कोस एक्स बाई 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा हमारा कोस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2, ऑल राइट। सो डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हम ये कैंसिल आउट कर देंगे, देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से बचा हमारा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और यहाँ से बचा 2 को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है 2, ये बचा है यहाँ पे कोस एक्स बाई 2, ऑल राइट। अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम डिनोमिनेटर में देखिए क्या है कोस एक्स बाई 2, तो कोस एक्स बाई 2 से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। तो कोस एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर जो था मैंने दोनों पार्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 बाई 2 यहाँ से बचेगा, देखिए इसको मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, ये बचा यहाँ से 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस यहाँ से साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan x बाई 2, tan x बाई 2, ओके। सो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई 2, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ से x माइनस, और tan x बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा लॉग माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग मोड कोस x बाई 2। और देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 बाई 2 है तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगी, तो 1 बाई 2 से डिवाइड होगी तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस c। अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा 1 x बाई 2 और प्लस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, सो लॉग कोस एक्स बाई 2 प्लस सी, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप सोल्व करो तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी को लर्न करना, ठीक है। अगर आइडेंटिटी आप लर्न करोगे तो ये क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको आइडेंटिटी लर्न रखने का है, आई होप। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।